25 मई 2018 की रात को एक अचानक ऑर्डर आता है कि इन्हें जो है तत्काल रूप से जो है इनकी सेवा निरस्त कर दी जाए। या तो हमें सेवा में रखा ही नहीं जाता अगर हम गलत थे तो। ये जो है आयोग के अधिकारियों की गलती है जो हमारे पे थोपी जा रही है। रात को 12 बजे आज ही करके ऐसा लेटर बना करके हम सभी का नौकरी बर्खास्त कर दिया। परिवार में ऐसे चल रहा, घर पे माता पिता बूढ़े हैं, बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, हम चले जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। आर्थिक स्थिति खराब है, खाने के लिए पैसे नहीं है। योगी सरकार न्याय करो, हमारी सेवा बहाल करो। उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 603 कर्मचारियों को 3 साल तक नौकरी पर रखकर रातों रात नौकरी से निष्कासित कर दिया। वजह सिर्फ यही थी कि उनकी ज्वाइनिंग 2014 की थी और 2016 में एक नया नियम आता है कि CCC होना अनिवार्य है, जिसके लिए जो कार्यकर्ता लोग हैं उन्हें हटाया जा रहा है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में किस तरीके से उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के पेट पर लात मारी गई है। नमस्कार, मैं हूं शोभनी वर्मा और आप देख रहे हैं मुंह मीडिया लखनऊ। अगर आपको नौकरी दी जाए और 3 साल बाद उस नौकरी से हटा दिया जाए, और ये हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, और होता क्या है जब सरकारी नौकरी लगती है किसी की तो फिर लोगों के अंदर, उनके परिवार के अंदर, आसपास के मोहल्ले में, पूरी जगह सबका हो जाता है कि भाई इनके बेटे की नौकरी लगी है। तो हमारे साथ अभी कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे, और ये कम से कम 74 दिन से यहाँ पे हैं, और इन सबों की संख्या लगभग 603 लोग हैं। लेकिन 74 दिन से लगातार यहाँ पे वो धरने पे बैठे हैं इको गार्डन में, और इनका ये कहना है कि इनको 3 साल तक नौकरी दी गई, सैलरी भी मिली, लेकिन 3 साल के बाद सरकार ने कुछ चीजों में चेंज किया और वो चेंज सीधे इनकी नौकरी पे आया और इनकी नौकरी चली गई। चलिए जानते हैं इनसे कि इनको क्या समस्या है और क्यों ये इतने दिनों से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। कहाँ से आए आप? जी मैम, मैं गाजियाबाद से हूँ, नंदलाल नाम है जी मेरा। हम उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में जो है 2014 में एक भर्ती निकली थी 2211 पदों के लिए, TG2 की भर्ती थी, TG2 पद था। उसमें जो है हमारे एग्जाम हो जाते हैं और इंटरव्यू होते हैं। एग्जाम के बाद जो लड़के जो है रिटन क्लियर कर लेते हैं उनके इंटरव्यू होते हैं जनवरी में, दिसंबर 2014 और जनवरी में। और अगस्त 2015 में हमें ज्वाइनिंग दे दी जाती है। हम जो है धीरे धीरे हम सैलरी पाने लगते हैं, हमारा CPF कटने लगता है। ऐसे धीरे धीरे करते हुए हमें लगभग 3 साल का समय हो जाता है। मई 2018 में एक ऑर्डर आता है, 25 मई 2018 की रात को एक अचानक ऑर्डर आता है कि इन्हें जो है तत्काल रूप से जो है इनकी सेवा निरस्त कर दी जाए। आज ही करके आता है, तो आज ही इनकी सेवा निरस्त कर दी जाए तुरंत। जी, बिना किसी पूर्व सूचना के, लगभग 3 साल नौकरी करने के बाद में, जबकि हमारा CPF भी कटा है, सैलरी भी पाई है, और बिना किसी दंड के हमने जो है सेवा अपनी पूर्ण करी है। कोई कभी हमारे पे उंगली नहीं उठाएगी किसी भी सेवा को लेके। इसमें जो है जब हमने पता करा कि मामला क्या था, तो इसमें यह था कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में कुछ लड़के गए हुए थे केस लेके, जिसमें हमें कोई जो है हमें पार्टी नहीं बनाया था केस में। उन्होंने आयोग पे केस किया था और उन्होंने CCC के समकक्षों को लेकर जो है केस किया था कि उन्होंने कहा था कि CCC के समकक्ष कोई कोर्स नहीं होता है। जबकि हमने ज्वाइनिंग के टाइम पे उससे पहले इंटरव्यू में ये पूछा था, ज्वाइन कराया गया था तब तो CCC का शायद कोई मसला था भी नहीं, और उसके बाद में आपने बताया मुझे कि 2014 में आप लोग की ज्वाइनिंग 2014 के तहत हुई थी, लेकिन ये CCC वाला जो मसला आया था वो तो 2016 में आया था ना जी। जब ये विज्ञापन निकला था तो इसमें मांगा गया था कि CCC अथवा इसके समकक्ष। तो हमने पूछा कि इसके समकक्ष क्या कोर्स है। जब हमारा इंटरव्यू जनवरी 2015 में हुआ था तो हमने पूछा CCC के इक्विवेलेंट कौन से कोर्स आते हैं, तो उन्होंने कोई भी 80 घंटे का कोर्स अथवा इससे अधिक, 80 घंटे या 3 माह अथवा इससे अधिक का कोर्स जो है CCC के इक्विवेलेंट मान लिया था। हमारी भर्ती हो जाती है, हम RTI के थ्रू पूछते हैं, वहां से भी हमें यही जवाब मिलता है कि 3 घंटे अथवा 3 महीने अथवा 80 घंटे का कोर्स या अथवा इसके ऊपर के कोर्स जो है CCC के इक्विवेलेंट मान लिए जाएंगे। इसके पास एक ऑप्शन भी तो होता है कि मतलब जैसे कि उन्होंने बोला कि CCC आप लोग के पास नहीं है, इसलिए आपको नौकरी से हटा दिया। 3 महीने की बात थी और नौकरी से हटाने की क्या जरूरत। तो इस चीज पे आपने किया कि 3 महीने हम अपना CCC कर लेते हैं कंप्लीट। तो मैम इसके लिए हमें कोई समय नहीं दिया गया, जबकि निष्कासित होने के समय तक, टर्मिनेट करने के समय तक हमारे पास लगभग 90% लड़कों के पास CCC थे, वो भी नहीं मानने गए। जबकि 2011 में एक भर्ती आई थी TG2 पदों के लिए, उसमें 2 बार मौका दिया गया था CCC करने के लिए, और यहाँ पे हमें होते हुए भी जो है उसकी कोई मान्यता नहीं रखी गई। बोल दिया गया कि जब आपने फॉर्म फिल किया
था उस टाइम पे आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए था, जबकि हमारे पास जनवरी 2015 का और भर्ती जी 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 जब उसके टाइम पे मान लिया गया था कि ट्रिपल सी अथवा इसके समकक्ष, या तो हमें सेवा में रखा ही नहीं जाता अगर हम गलत थे तो। ये जो है आयोग के अधिकारियों की गलती है जो हमारे पे थोपी जा रही है मैम। और उसके बाद जो हम हाईकोर्ट में जब उन लड़कों ने ये रिट डाली थी कि भाई ट्रिपल सी के समकक्ष कोई कोर्स नहीं होता, उसमें भी जो है कोर्ट के ऑर्डर में यह आया था कि ट्रिपल सी की समकक्षता निर्धारित करते हुए एक सूची जारी की जाए। इन्होंने सूची तो जारी करी नहीं, उसके बाद इन्होंने 7 अक्टूबर 2017 को ये आदेश आया था कि भाई ट्रिपल सी की समकक्षता निर्धारित करते हुए एक सूची बनाई जाए। वो ना करते हुए ये एक 2016 में जो बाबुओं की भर्ती के लिए ट्रिपल सी की समकक्षता को लेकर शासन आदेश बना था, उसके तहत हमें अचानक निकाल देते जी, जबकि 2014 की भर्ती पे 2014 के विज्ञापन पे 2016 का नियम लगा देते हैं जो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। और जबकि 2000 वो लगाया हमारे पास 2018 में फिर जो हमने उसके बाद हमने अपना केस डाला हाईकोर्ट की डबल बेंच में, उसमें ऑर्डर आता है कि हमें अपने पूर्व पदों पर रिस्टोर कर लिया जाए। तो अभी मेरे साथ और लोग भी मौजूद हैं। आपको कितने दिन आपने नौकरी करी उसके बाद हटाया गया आपको? मैडम हम सभी लोग 603 लोग जो निकाले गए हैं पूरे लगभग 3 साल तक सेवा में नौकरी किए थे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में। कितने दिन पहले नोटिस आपको दी गई कि बताएं अब तुमको हटा रहे हैं? नहीं मैडम, इसके लिए हमें कोई सूचना नहीं दी गई। रात को 12 बजे आज ही कर करके ऐसा लेटर बना करके हम सभी का नौकरी बर्खास्त कर दिया जाता है। कहाँ से आए आप? हम बिहार से हैं, बिहार से आए? विवेक कुमार बिहार से हैं। अच्छा, तो फिर अभी क्या कुछ आपने सरकार को बोला? कोई आपके मांग पे जो आप मांग कर रहे हैं उसके प्रति कुछ भी सुधार देखने को मिला है? मैडम हम सभी 73 दिन से लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, न तो हमारा सूद लेने वाला कोई सरकार का नुमाइंदा न तो पावर कॉर्पोरेशन का कोई नहीं देखने के लिए आ रहा है, जबकि सभी को इस मैटर आप सभी के माध्यम से सभी लेकिन आज तक यहाँ पे कोई नहीं देखने आ रहे हैं। तो जनता दरबार वगैरह सब लगता है योगी जी का, कहते हैं कि बताएं हम सबकी बात सुनेंगे। गए आप लोग उनसे अपनी बात लेके? मैडम बहुत बार वहाँ पे गए हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद अब लाइन में लगा जाता है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से हमारा नहीं नहीं हो कई पा बार रहा। ऐसा हुआ भी है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे साथी गए हैं वहाँ पे मिलने के लिए और पहला नंबर उनका रहा है, लाइन में सबसे आगे रहे हैं, फिर भी मुलाकात नहीं हो पाई है। कई बार मुलाकात नहीं करी जी, वहाँ पे या तो मुख्यमंत्री जी नहीं मिले हैं उस दिन, कभी थोड़ा लेट पहुंचे तो शुरू में मुख्यमंत्री जी 4-5 लोगों से मिल लिए, बाकी लोगों से नहीं मिले, उनके साथ फोटो क्लिक हो गए, वो छप गए कि मुख्यमंत्री जी मिले, ऐसा हुआ। और यहाँ पे हम जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी लिखवा के लेकर आए, उनका भी कोई मान नहीं लगा, उन्होंने भी लेटर में लिखा कि इनका समायोजन कर लिया जाना चाहिए। और नहीं है जी लगभग हम सभी मंत्रियों से भी मिल चुके हैं। तो अभी एक लोग और हैं, कहाँ से आए हैं आप? गोरखपुर साइड। गोरखपुर से आए। कितने दिन हुआ था आपको नौकरी में जब निकाली गया? लगभग 2 वर्ष 9 महीने के आसपास हम लोग ड्यूटी 26 में। सब लोगों को एक साथ ही निकाला गया था क्या? एक साथ 603 लोगों को एक साथ जो 714 लोग थे, हाँ। तो 111 लोगों का पुनः जो है वो ट्रिपल सी की समकक्षता निर्धारित करने में कुछ गलत किए थे। तो कोई कोर्ट केस वगैरह भी किया हुआ इस चीज पे आपने? उसमें जो है पहले हम लोग सिंगल बेंच का आर्डर था, उसके आधार पे बाहर कर दिए, तो डबल बेंच में हम लोगों की फाइल गई, डबल बेंच से जो है उन्होंने रिस्टोर करने के लिए बहाली किया। तो उसके बाद कुछ बच्चे जो है सुप्रीम कोर्ट हम लोग पहले आर्डर को चैलेंज कर दिए, उसमें तो दोनों पर उनको तो रखा, हम लोगों के लिए समायोजन का आदेश दिया। तो विभाग को केवल बस इतना ही कहा कि विभाग के ऊपर छोड़ दिया, सहानुभूति जताते हुए कि विभाग आप चाहे तो इनको जो है रिस्टोर कर सकते हैं। तो अभी एक लोग और हैं, इनकी कोई विभाग सुन नहीं रहा है, योगी जी सुन नहीं रहे। आप कहाँ से आए हैं? मैं आगरा से हूँ। आगरा से आए, तो आपको भी इसी मतलब टाइम पीरियड पे ही निकाला गया? हाँ जी। हुआ था आपको नौकरी पे? हमको लगभग 3 साल हो चुके हैं और 3 साल के बाद हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो 74 दिन से यहाँ है, तो घर बार कैसे चल रहा होगा? घर बार मैम ऐसे चल रहा, घर पे माता पिता बूढ़े हैं, बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, हम चले जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, खाने के लिए पैसे नहीं है, पैदल ही हम आते हैं 4 बाग से और पैदल ही जाते हैं। तो इससे पहले सैलरी वगैरह क्या, पे स्केल क्या मिल रही थी आपको? मैम हमको 29,700 में 7 पे के हिसाब से सैलरी मिल रही थी, जो हमारा गेट पे वो 2600 है। हाँ। तो अभी तो फिर नौकरी से हटा दिया, तो अब तो कोई रोजगार का साधन होगा ही नहीं? कोई रोजगार नहीं है मैम, इस महंगाई में पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है और घर बार चलाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से भरा है। और योगी जी इस बात पे संज्ञान लें, हमारे मैटर को हमें समय करने कृपा करें।
तो इन सारे लोगों का ये कहना है कि योगी जी अपना जनता दरबार लगाते हैं, मात्र फोटो खिंचाने के लिए लगाते हैं, और ये लोग धरना दे रहे हैं, लगभग 74 दिन से यहाँ पे हैं और 603 लोगों की संख्या है। तो आप समझिएगा कि 603 लोगों का एक साथ जो एक घर चलाने का साधन था वो चला गया है। एक ही दिन पे नोटिस आता है कि आपको नौकरी से हटाया जा रहा है और ये 603 लोग नौकरी से हटा दिए जाते हैं। तो ये खुद सोचने वाली बात है कि उनका घर कैसे चल रहा होगा। और आज 74 दिन से ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, धीरे धीरे करके इनकी संख्या कम हो रही है और आज थोड़े दिन बाद ये लोग भी चले जाएंगे। ये सर ने बोला कि हम जब तक हमको मेरा अधिकार नहीं मिलता है तब तक बैठेंगे, लेकिन कोई इंसान कब तक ये वीराने में अलग कोने में, शहर के कोना पड़ता है इको गार्डन, वहां पे इन सारे लोगों को बैठा दिया जाता है। यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है इनकी। धीरे धीरे इनकी संख्या कम हो जाती है और हार के खुद ही सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं और सरकार एकदम चुप्पी मार के बैठी रहती है। अब इन लोग की जो परेशानी है इसका निर्वाहन करना, इसका निष्कर्ष निकालना, ये सारी चीजें सरकार के हाथ में है, योगी जी के हाथ में। लेकिन योगी जी ने पूरी तरीके से अपने कान में उंगली लगा के बैठे हुए हैं और आंख में पट्टी बांधी हुई है कि हम इन लोगों की बात नहीं सुनेंगे। अभी भी ये लोग धरने पे बैठे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि सरकार कुछ सुन ले इनकी बात। मेरी यही अपील है कि इन लोगों को 603 लोगों को जो नौकरी से निकाला गया है, तो एक बार मन से सोचा जाए कि ये 603 लोग हैं, इनका घर कैसे चल रहा हो। अगर वहीं पे नौकरी नहीं दे सकते तो भाई कहीं और नौकरी दे दीजिए। लेकिन इन लोग ने मेहनत करके एक अपने स्तर पे पहुंचे, नौकरी पाई, 3 साल नौकरी करी भी और अचानक से नौकरी ले लेना कहाँ तक सही है, ये योगी जी को सोचना होगा। और चुनाव अभी आने वाले हैं, उससे पहले ही इन लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं उसको सही करना होगा। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.